अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा और देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ सैन्य बलों का इस्तेमाल कर उन्हें निर्वासित करेगा। ट्रंप के इस निर्णय से भारत सहित दुनिया के उन तमाम देशों के लाखों लोगों को वापस भेजा जाएगा जो कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक शख्स की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसकी पुष्टि की। एक्स पर एक शख्स ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि खबरें हैं ट्रंप प्रशासन अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी लागू कर सेना के जरिए घुसपैठियों को बड़ी संख्या में निकालने की तैयारी कर रहा है। इस घोषणा के बाद ट्रंप के सीमा सुरक्षा प्रमुख टॉम होमन ने चेतावनी दी कि जिन डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने इस निर्वासन मुहिम में सहयोग करने से इनकार किया उन्हें हमारी राह से हट जाना चाहिए। टॉम होमन ने कहा कि उनका प्रशासन पहले 4,25,000 अवैध प्रवासियों को निर्वासित करेगा। ये वे आंकड़े हैं जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने ये भी कहा कि लाखों योग्य शरणार्थी और अप्रवासी हैं जिन्हें अवैध प्रवासियों के आने से पीछे धकेल दिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये साफ किया कि सभी प्रवासियों को कानून में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने का मौका भी मिलेगा। अगर वे कानूनी लड़ाई हार जाते हैं तो उन्हें अपने देशों में वापस भेज दिया जाएगा। एक अलग इंटरव्यू में होमन ने यह भी कहा कि कानूनी प्रवासी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। होमन ने अपनी व्यक्तिगत सीमा सुरक्षा के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा एजेंटों को अब अवैध प्रवासियों को रोकने के बजाय ट्रैवल एजेंट की तरह काम करते हुए देखा जा रहा है। वे अवैध प्रवासियों को बिना किसी रोक टोक के अमेरिका में भेजते हैं, उन्हें मुफ्त हवाई टिकट, होटल और स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं मुहैया कराते हैं, जबकि लाखों अमेरिकी नागरिक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस पर ट्रंप प्रशासन का ध्यान केंद्रित है और वे इसे अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल कर रहे हैं। अवैध प्रवासियों का सामूहिक निर्वासन अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अमेरिका इमिग्रेशन काउंसिल का कहना है कि इस कदम से प्रमुख उद्योगों, खासकर निर्माण, कृषि और आतिथ्य क्षेत्र में गंभीर संकट पैदा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कंस्ट्रक्शन उद्योग में लगभग 14% कामगार अवैध प्रवासी हैं। इन श्रमिकों को हटाने से पूरे देश में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिससे कई अमेरिकी नागरिकों की नौकरी भी प्रभावित हो सकती है। AIC के 1 अक्टूबर 2024 के अध्ययन में यह भी कहा गया है कि सामूहिक निर्वासन से अमेरिका की GDP 4.2 से 6.8% तक घट सकती है। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार को टैक्स रेवेन्यू में भी भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। 2022 में अवैध प्रवासियों ने संघीय करों में $46.8 बिलियन, राज्य और स्थानीय करों में $29.3 बिलियन का योगदान किया था। लेकिन हाल फिलहाल ट्रंप सरकार की इस योजना से उन देशों को भी झटका लग सकता है जिनके नागरिक अवैध रूप से वहां रह रहे हैं और अब उन्हें डिपोर्ट किए जाने की तैयारी कर ली गई है।